हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, स्पीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर। और दोस्त, यह करेंट अफेयर आपका रहने वाला है जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक। दोस्त, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पिछले एक साल तक का करेंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए यह आपका बुक पब्लिश हुआ है। और उस इस बुक की खासियत है दोस्त कि टोटल आपका 2200 प्लस वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ पूरे साल के करंट अफेयर को कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि 2026 में किसी भी एग्जाम को आपको देना है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, तो इस क्लास को जरूर देखिए दोस्त, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा। तो इतना सारा क्वेश्चन को दोस्त एक क्लास में कंप्लीट कराना काफी बोरियत होगा, तो हम दोस्त मंथ वाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है पार्ट वन रहने वाला है, जिसमें जनवरी महीने के सारा वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना है दोस्त सब आज रिवीजन कर लेंगे। अगले क्लास यानी कि पार्ट टू में आपका फरवरी महीने का कवर कर लेंगे। ऐसे ही करते हुए दोस्त 12 दिन में 12 क्लास कंप्लीट कर देंगे। अगर दोस्त आप तैयारी करते तो प्रतिदिन प्रतिदिन दोस्त ज्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट के अंदर आपका एक क्लास होगा। एक क्लास 30 से 40 मिनट में एक महीने का करंट अफेयर रिवीजन कर लीजिए। आपका दोस्त सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए आज का पहला क्लास से स्टार्ट करते हैं, जिसमें जनवरी महीने के करंट अफेयर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, जनवरी से स्टार्ट किया गया है करंट अफेयर। ध्यान रखिएगा, पूरे एक साल को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके क्वेश्चन को। यानी कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? यानी कि मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने वाला पहला देश दोस्त बना है जिम्बाब्वे। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत में कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? मतलब कि अब दोस्त एरोप्लेन में भी आपका वाईफाई काम करने करेगा, और वह एयरलाइन है आपका एयर इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो वह राज्य गुजरात है दोस्त, गुजरात का एक नया जिला बना है वाव थराद। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है रक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो जू वेनेजून ने यह खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साई परांजपे को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है, कहां समापन हुआ? तो रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो भारतीय गेंदबाज है दोस्त जसप्रीत बुमराह को आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में प्रथम गेंदबाज चुना गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वार्डर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहां किया गया? तो जामनगर में। याद रखिएगा, मरीन नेशनल पार्क से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। यानी कि दोस्त ध्यान रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी का जो जहरीला कचरा था 40 साल के बाद उसको दोस्त पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो वह राज्य है दोस्त आपका उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटा है दोस्त। यह एक अच्छा न्यूज है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया? तो वह राज्य है दोस्त आपका तेलंगाना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वह आपका देश है पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो वह स्थान है आपका नई दिल्ली। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की दोस्त? तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है तेंजिंग यांग की। ठीक है। कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया? दोस्त हैदराबाद में एक मेला का आयोजन किया गया जिसका नाम था अपनी सेना को जानो। आठवां कैतिक आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नैनीताल में शुरू हुआ। ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल में। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह ने 7वीं आईडीए के 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो वह बैंक है आपका एसबीआई। ठीक है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई। हनोई दोस्त वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो वह है आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कि 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। अगला क्वेश्चन है आपका 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और यह किसको सम्मानित किया गया? जॉर्ज सोरोस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो वह देश अपना दोस्त भारत बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन में केंद्रीय कक्ष में पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला। कौन दोस्त? तो ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2025 को कहां भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो वह राज्य है दोस्त आपका सिक्किम राज्य। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहां मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। दोस्त आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो आपके लिए और रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन क्लास है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे तो दोस्त आप क्लास का स्पीड बढ़ा के भी आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन करेंट अफेयर दोस्त किसी भी एग्जाम में 1 साल तक पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अभी दोस्त 2-4 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए यह आपका बुक जो है स्पीडी पब्लिकेशन का, आपका जो वार्षिकांक करेंट अफेयर का है, इसका ऑब्जेक्टिव वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, छपने वाला क्वेश्चन है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश की को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो वह राज्य है आपका उड़ीसा। ठीक है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। ध्यान रखिएगा। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में।
अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया? तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ उसके मसाल के नाम दिया गया दोस्त तेजस्विनी। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि बैंडेल रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? तो त्रिपुरा में खोज की गई बैंडेल रॉयल तितली का। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वह दोस्त आपका केंद्रीय मंत्री है अमित शाह जो गृह मंत्री है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है दोस्त इंडोनेशिया। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में अभी हाल में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य घर्षण के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो वह देश है दोस्त इक्वाडोर। इक्वाडोर ने 60 दिनों के लिए 3 नगर पालिका और 7 प्रांतों में इमरजेंसी घोषित किया है। ध्यान रखिएगा। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तो वह राज्य है आपका दोस्त तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन, आइए आगे का देख लेते हैं। अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह। कौन दोस्त? तो अनाहत सिंह। ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप को लॉन्च किया है? तो सिप्ला कंपनी ने। ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति है इना कैनाबारो जो कि ब्राजील के है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति है दोस्त, नाम याद रखिएगा, इना कैनाबारो जो कि ब्राजील देश के रहने वाले हैं। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो वह व्यक्ति है दोस्त नितिन गडकरी ने। सड़क दुर्घटना हो रहा है तो कैशलेस उपचार योजना शुरू किया उन्होंने। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, असम। अगला क्वेश्चन है आपका कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो वह राज्य है आपका कर्नाटक। 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो वह देश है आपका इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना लॉन्च किया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि की डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्त, अभी आपका जनवरी का करेंट अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जनवरी का सारा करेंट अफेयर का जो वन लाइनर है उसको कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में आपका फरवरी का, ऐसे ही करके दोस्त टोटल 12 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखेगा। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह राज्य है दोस्त आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है?
तो योगी आदित्यनाथ ने। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को किसने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। अगला क्वेश्चन है कि हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापट्टनम में रखी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया? तो गोवा राज्य द्वारा। गोवा राज्य द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्ज दिया गया? तो मराठी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भाषा को आधिकारिक रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया मराठी भाषा को। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो बांग्लादेश के दोस्त एक क्रिकेटर है तमीम इकबाल, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है 11 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका 11 जनवरी 2025 को कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करने दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जन की गई है? तो वह देश है दोस्त भारत। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो पिछले 10 वर्षों में दोस्त भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। छपने वाला क्वेश्चन है। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो वह राज्य है आपका तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो वह आपका देश है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघसीर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों रिवीजन के लिए आपका बहुत ही बेहतरीन यह क्लास है। यकीन मानिए दोस्त, मेरा भी सिलेक्शन टीआरई 4 में शिक्षक हाई स्कूल में इन्हीं सब क्लासों के द्वारा हुआ है। हम भी दोस्त क्या करते थे कि आपका वन लाइनर जितने, अब देखिए प्रतिदिन करेंट अफेयर देखने से अच्छा है दोस्त कि एक दो क्लास के अंतर्गत या एक क्लास के अंतर्गत आपका पूरे एक महीना का करेंट अफेयर का रिवीजन हो जाए दोस्त। इससे अच्छा और क्लास क्या हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्लास आपका एक महीने का रिवीजन, वैसे ही दोस्त 12 क्लास कभी भी चलते फिरते रिवीजन कर लीजिए, पूरे साल का आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम के दिन तक दोस्त इस 12 क्लास को 12 बार रिवीजन कर लीजिए स्पीड में, आपका सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। मुंबई मैराथन का राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो वह व्यक्ति है दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका का दोस्त पत्रिका है जिसने, ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। 13 नंबर कि 13 जनवरी
अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो वह आपका राज्य है दोस्त मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, पहला खो खो विश्व कप शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज। कहाँ दोस्तों? प्रयागराज में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान को आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडियन लीग यानी कि WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची में। पांचवी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो बैंकॉक में हुई। इस बात को ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। यानी कि आपका डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ओडिशा बना है। और 35वां राज्य आपका दिल्ली बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में आयोजित किया गया। ध्यान रखेगा। क्वेश्चन है दोस्त कि किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया जाता है? तो वह राज्य आपका है केरल। केरल में मकर विलक्कू पर्व को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन। कौन दोस्त? अपर्णा सेन को। ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह आपका देश है स्पेन। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा। ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने का कार्य करेगी ओडिशा सरकार। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेलूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो दोस्त भारत। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट छपेगा दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाने वाला आपका देश बना है भारत। मवेशियों का उत्सव कानू कनुमा कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। यानी कि मवेशियों का एक उत्सव है दोस्त कनुमा, और यह कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो नवी मुंबई में। दोस्त ध्यान रखेगा, नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का दूसरा है दोस्त, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव। ध्यान रखेगा दोस्त कि इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है ईरा जाधव अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल। पिक्सेल दोस्त ऐसी निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, गान नगाई जो उत्सव है यह मणिपुर में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। छपेगा दोस्त आपके एग्जाम में, लिख दे रहा हूं मैं, यकीन मानिए छपने वाला यह सब क्वेश्चन चल रहा है। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की
पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो रियाद में दोस्त। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, कौन सा कार्यक्रम है दोस्त? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो वो यह बना है दोस्त लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो चौथा देश बन गया है दोस्त भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2025 को सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर, ध्यान रखिएगा सिंगापुर को। दोस्त अगर आपको क्लास का स्पीड कम लग रहा होगा तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं दोस्त अपने स्पीड इसलिए नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा दोस्त तो प्रोनाउंसिएशन में यानी कि उच्चारण में गलत होने लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपने वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको क्लास धीमा। वैसे दोस्त मैं बहुत स्पीड ही पढ़ा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्लो ही रखिए क्योंकि दोस्त समझने के लिए जरूरी है। ज्यादा स्पीड में तो दिमाग से भी दोस्त उतना ही स्पीड से निकल जाता है। चलिए देखता हूँ मैं दोस्त, कई मेरे दोस्त हैं कि बहुत दो के यानी कि दो गुना स्पीड में देखते हैं दोस्त, कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा स्पीड स्लो रखिए ताकि समझ में आए, समझते हुए देखे। कुछ नहीं होता है दोस्त, 15-20 मिनट का फर्क होता है हर क्लास में। 15-20 मिनट में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए यानी कि निर्यात करेगा भारत। और यह किस देश के साथ डील हुआ है? तो इंडोनेशिया के साथ डील हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है कि न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पैग पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। कहा दोस्त? वडनगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने, ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को। कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी 2025 को किसने नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ठीक है। इस क्लास में दोस्त जो हमारा पार्ट 1 क्लास 1 रहने वाला है, इसमें जनवरी के पूरे महीने जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्पीडी में दिया है वन लाइनर सबको कंप्लीट करा देंगे। अगले वीडियो में फरवरी का वैसे ही करके दोस्त 12 क्लास में आपका टोटल यानी कि 2500 वन लाइनर क्वेश्चन करेंट अफेयर को रिवीजन कर लेंगे। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो नोवाक जोकोविच। किसने दोस्त? तो नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का, खिताब का नहीं, मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, ध्यान रखिएगा। 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्त क्या करेगा कि अपने देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने जा रहा है। ठीक है। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो सिंगापुर।
सिंगापुर और भारत देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो यह है दोस्त आपका भारत। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो यह आपका देश है दोस्त भारत। ध्यान रखिएगा, भारत खो खो विश्व कप आयोजित किया गया, पहली बार कराया दोस्त आपका भारत, और जीता भी भारत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता की है? तो वह देश है आइसलैंड। आइसलैंड ने उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसमें कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में की भागीदारी देश बनने वाला आपका लेटेस्ट में कौन देश बना है दोस्त? तो नाइजीरिया देश बना है। अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने। किसने? एन से यंग ने। अगला क्वेश्चन है कि 27वां अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो कोलकाता में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि 27वां अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो कोलकाता में किया गया, ध्यान रखिएगा। 22 मार्च 2025 को किसने 5वीं बार हरारे ट्रॉफी जीता है? तो वह आपका राज्य है कर्नाटक। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य में बदहाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर का आपका बघाल गांव है, इस गांव को संक्रामक घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है? तो यह राज्य है आपका छत्तीसगढ़। 22 मार्च 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो वह राज्य है आपका केरल। हाल ही में किस राज्य के में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका का अगला विदेश मंत्री तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन दोस्त दुनिया का सबसे लंबा सुरंग बनाने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार के। अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे रैंक पर है और अमेरिका प्रथम स्थान पे है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। और भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? तो अमेरिका में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहां शुरू हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। क्वेश्चन है आपका 23 जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है, इस बात को ध्यान रखेगा। क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड को शामिल हुए हैं? तो जय शाह इसमें शामिल हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में।
कौन शामिल हुए दोस्त? तो जैसा शामिल हुए हैं। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को। माइकल क्लार्क जो कि पूर्व खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इनको। क्वेश्चन है कि किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला आपका देश बना है थाईलैंड। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया, ध्यान रखिएगा बोई मेला का आयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने के लिए मंजूरी दी है? तो वह देश है आपका अमेरिका। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में 17 ऐसे धार्मिक स्थान है जहां पे शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो तिलक वर्मा ने 318 रन बनाए बिना आउट हुए T20 में। अगला क्वेश्चन 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, और यह इस बार 2025 में 55वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में आयोजित किया गया। क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पन्नीर सेवलम ने। ठीक है। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो जो 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया 2025 का, इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अभी फिलहाल में ही दोस्त आपका 2026 में मनाया जाएगा, उसका जो थीम रहने वाला है उस पर भी चर्चा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो वह देश है श्रीलंका। 26 जनवरी 2025 को किसने 2024 के लिए T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह को दोस्त T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, ध्यान रखिएगा। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव आपका बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश। प्रयागराज के महाकुंभ को दर्शाती है। यानी कि दोस्त जो पिछले साल 26 जनवरी को 76वें गणतंत्रता दिवस पर जो झांकी निकाली गई उसमें प्रथम पुरस्कार जीता उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने। किसने? स्मृति मंधाना ने, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहां आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। विश्व पिकबॉल लीग का पहला संस्करण कहां शुरू हुआ? तो मुंबई में हुआ, ध्यान रखिएगा। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 1000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 2030 तक 1000 नहीं है दोस्त, 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है।
27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किन्हें चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का चुना गया है, जसप्रीत बुमराह को। और सर्वश्रेष्ठ आपके गेंदबाज जो है यह भी जसप्रीत बुमराह को ही चुना गया है, ध्यान रखिएगा टेस्ट में। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और यह कई एग्जामों में दोस्त क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहां का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस का। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर। बहुत एग्जाम दोस्त ये आपका कई एग्जामों में दोस्त देख लिया छपा हुआ क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष खिताब जीते हैं जैनिक सिनर ने, और महिला एकल का खिताब जीती है मेडिसन कीज ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? तो नागालैंड ने। अगला क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो जयपुर में सांभर फेस्टिवल मनाया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो यह आपका सिटी है उदयपुर। अगला क्वेश्चन है आपका 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया। लिख दे रहा हूं दोस्त, छपेगा यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्त, यकीन मानिए छपेगा। शिवांगी पाठक भारत की पर्वतारोही है, युवा पर्वतारोही है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को। किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को। डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में मलेरिया मुक्त किस राज्य को, किस देश को? जॉर्जिया को घोषित किया है। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य में सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम में। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। यानी कि असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। पहली राजधानी आपका गुवाहाटी है, अब दोस्त दूसरा राजधानी आपका डिब्रूगढ़ होने वाला है। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। बिहार ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? तो जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बिस्मार्क के बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। कौन दोस्त? शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2024 को 2025 को किसने महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2025 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। तो दोस्त हमारा जनवरी का ध्यान रखिएगा, जनवरी 2025 का करेंट अफेयर यहीं पे आपका समाप्त होता है।
अब दोस्त आपका जो करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है, यह आपका फरवरी का स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्त देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको बोरिंग ना लगे, इसीलिए दोस्त मंथ वाइज इसको हम कंप्लीट करा देते हैं। स्टार्टिंग में सोचे दोस्त कि पूरा मैराथन की तरह से 10-12 घंटे जितना लगे कंप्लीट करा दें। लेकिन दोस्त लगातार 10-12 घंटे एक ही क्लास को देखना बोरियत फील होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महीने के हिसाब से जनवरी 2025 तक का हमारा करंट अफेयर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला क्लास जो कि कल ही अपलोड करेंगे, आपको फरवरी के सारे करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यह क्लास, यह आपका जो सीरीज स्टार्ट किए दोस्त, अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फरवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।